Okay, hello students. So today our topic is significant figure. आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं नहीं, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट में माइक सब लोग म्यूट करेंगे, माइक म्यूट करेंगे. कपिल, म्यूट योर माइक. जुगस्मिता साहा, ओके ओके, थैंक यू. तो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, तो मेजरमेंट में देखिए देयर इज सम एरर, कुछ एरर होता है, ठीक है ना. उसके वजह से जो हमारा रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट उसमें कुछ जो है, जो हमारा रिजल्ट होता है इसमें कुछ जो है कि वैल्यू जो है या डाटा जो अनसर्टेन होता है, अनसर्टेनिटी हो जाता है, अनसर्टेनिटी इन डाटा या रिजल्ट में जो है कि, तो मेजरमेंट में जो हमारा एरर होता है उसके कारण जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसमें अनसर्टेनिटी इन डाटा जो है, डाटा में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाता है, ठीक है ना. अच्छा, ये एरर जो हो सकता है ये पर्सनल एरर हो सकता है. पर्सनल एरर किसको कहेंगे? जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जैसे हम मेजर किए, कोई मान लीजिए जो है कि वॉल्यूम मेजर करना है, फॉर एग्जांपल जो है हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं किसका, वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हाँ बोलिए सर. वो अनसर्टेनिटी इन डाटा लिखा है ना? हाँ, अनसर्टेनिटी इन डाटा, हाँ डाटा लिखे, अनसर्टेनिटी इन डाटा. तो वॉल्यूम का मेजरमेंट करना है, तो वॉल्यूम का मेजरमेंट करना है. अगर 3 डिफरेंट मेजरमेंट किए, डिफरेंट पर्सन जो है कि 3 डिफरेंट मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं और तीनों में जैसे कि मान लीजिए 50 पॉइंट जो है कि 20 ml इतना आ गया, ठीक है ना. या फिर एक मेजरमेंट किए तो आ गया 50 पॉइंट जो है कि 19 ml आ गया. एक मेजरमेंट किए तो 50 पॉइंट जो है कि 21 ml आ गया. तो देखिए ये वेरिएबल जो है कि लगभग सेम रिजल्ट है लेकिन स्लाइटली वेरी कर रहा है ना, स्लाइटली वेरी कर रहा है. तो जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर आ जाता है. एरर पर्सनल भी हो सकता है या डिफेक्ट इन डिवाइस, जो मेजरिंग डिवाइस है उसमें डिफेक्ट के कारण भी हो सकता है. डिफेक्ट इन डिवाइस, डिवाइस में जो डिफेक्ट है उसके कारण भी एरर हो सकता है. या पर्सन टू पर्सन जो है थोड़ा सा जो है कि पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर सकता है मेजरमेंट में. तो ये हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है. लेकिन इसमें देखिए 2 तरह का डिजिट है, ठीक है. तो जैसे वॉल्यूम, हाँ बोलिए सर. ये वॉल्यूम ऑफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख दिया. सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का ही मेजर करेंगे, लिक्विड का मेजर करेंगे, ऐसा. तो ये आया. तो देखिए ये जो वैल्यू आया है, डाटा है, इसमें 2 तरह का डिजिट है. एक डिजिट वो है जो सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, फिक्स है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, सर्टेन जो है कि वैल्यू है. तो डेसिमल के पहले देखिए सब में 50 तो सब में आ रहा है 50 ml. और एक वैल्यू वो है जिसमें जो अनसर्टेन है, डेसिमल के बाद जो है कि अनसर्टेन है, ये वेरी कर रहा है. ये 20 आ गया, ये 0.19 आ गया, ये 0.21 आ गया, तो ये अनसर्टेन वैल्यू है. तो कोई भी जो मेजरमेंट होता है उसमें एरर होता है. एरर डिफेक्ट डिवाइस के कारण भी हो सकता है या पर्सनल एरर भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. इसके कारण रिजल्ट में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाता है. फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, 3 मेजरमेंट हम लोग डिफरेंट मेजरमेंट किए तो तीनों में स्लाइटली वेरी कर रहा है. इसमें कुछ क्वांटिटी डिजिट सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ अनसर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है
उसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए, नहीं उसको जो है कि एक्यूरेट के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ जो है हमारा रूल जो है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट हो, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए कुछ रूल हैं कि हमारा जो है कि रिजल्ट कैसा हो, मोर एक्यूरेट हो, एक्यूरेट जो है कि मोर एक्यूरेट हमारा रिजल्ट हो, इसके लिए जो है कि रूल जो है, कुछ रूल है जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इज यूज टू जो है एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो है इसको हैंडल हम लोग कैसे करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हेल्प से, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है इसके हेल्प से जो रूल है, इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के हेल्प से हैंडल करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है used to express uncertainty in measurement, is used to जो सिग्निफिकेंट फिगर है अनसर्टेनिटी इन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके कुछ रूल हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ जो है कि इसके जो है कि रूल हैं, तो उसको, उस रूल को हम लोग जो है वन बाय वन करके देखेंगे। एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर है और उसके कुछ रूल्स जो है कि दिए हुए हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ दो टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे कि देखिए, एक टर्म होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट, और एक होता है प्रिसाइज या प्रिसीजन, या इसी का एक्यूरेट या एक्यूरेसी कहेंगे, कि रिजल्ट कितना एक्यूरेट है या रिजल्ट में कितना एक्यूरेसी है, ऐसे होता है। एंड प्रिसीजन, एक वर्ड होता है प्रीसीजन, ये क्या होता है प्रीसीजन, प्रीसीजन जो है कि, प्रीसीजन जो है कि प्रिसाइज रिजल्ट कहते हैं, प्रिसाइज रिजल्ट, प्रिसाइज है कि नहीं, रिजल्ट एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है ना। तो दो वर्ड है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, या सॉरी प्रिसीजन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम जो है, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है मान लीजिए 5.5 ml है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड वैल्यू है, नहीं ओरिजिनल वैल्यू है 5.5 ml स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम लोग मेजर किए, ठीक है ना, तो मेजर करने के बाद प्रिसीजन क्या होता है कि एक्यूरेसी क्या होता है कि हमारा रिजल्ट कितना क्लोज है स्टैंडर्ड वैल्यू के, ये एक्यूरेसी बताता है। जितना ज्यादा क्लोज होगा 5.5 के उतना एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी समझ में आया कि जितना हमारा रिजल्ट मेजरमेंट स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोज होगा दैट विल बी मोर और मोर एक्यूरेट, ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग निशानेबाजी करते हैं, निशाना करते हैं, निशानाबाजी करते हैं, और निशाने में जो है कि हमको एम जो है सेंटर में लगाना है, तो जितना क्लोज होगा इसके हमारा जो है कि निशाना उतना एक्यूरेट होगा। मान लीजिए पहला निशाना यहाँ लगा, उसके बाद निशाना यहाँ लगा दिए, उसके बाद निशाना यहाँ लगा, तो ये वाला जो निशाना है सेंटर वाला, ये मोर एक्यूरेट है, ये उससे कम एक्यूरेट है, ये उससे भी कम एक्यूरेट है। तो जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, उसके जितना क्लोज हमारा डाटा हो, मेजरमेंट हो, वो मोर एक्यूरेसी को बताता है। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन जो है एक्यूरेट हो भी सकता है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। प्रिसीजन का मतलब यह है कि हम लोग 2-3 बार टारगेट या मेजरमेंट किए और बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, नहीं सेम रिजल्ट आ रहा है, वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम रिजल्ट्स अगर मिल रहा है बार बार, सेम अगेन एंड अगेन सेम मेजरमेंट मिल रहा है, सेम रिजल्ट्स मिल रहा है, तो उसको प्रिसीजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 निशाना लगाए और तीनों निशाना जो है कि हमारा यहाँ लग गया, तो ये एक्यूरेट निशाना नहीं है, लेकिन ये मोर प्रिसाइज है, क्योंकि तीनों निशाना एकदम एक दूसरे के पास पास है। तो जो प्रिसीजन होता है ना, वो सेम रिजल्ट जो है अगर बार बार ऑब्टेन हो रहा है तो कहते हैं इट इज मोर प्रिसाइज। सेम जगह पर यानी वेरी क्लोज अगर होता है निशाना, तो इसको कहेंगे मोर प्रिसाइज। मान लीजिए 3 निशान लगाए और तीनों जो सेंटर में मिल गया, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ऐसा होता है। तो इसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिक समझा दे रहे हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में।
सर हाँ बोलिए। सर प्रेसिजन का मतलब डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनीशन, क्लोजनेस बिटवीन द हाँ डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं, ओके डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं और फिर इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझा भी दे रहे हैं कि देखिए एक्यूरेसी होता है एक्यूरेसी जो है कि क्लोजनेस ऑफ रिजल्ट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी क्या हो गया? एक्यूरेसी कि कितना क्लोज है, क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ आवर मेजरमेंट, मेजरमेंट टू स्टैंडर्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, जितना क्लोज होगा ओरिजिनल वैल्यू के या स्टैंडर्ड वैल्यू के, तो इसको कहेंगे मोर एक्यूरेट है। नहीं, एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है। और प्रिसीजन क्या होगा? प्रिसीजन क्या होगा? तो प्रिसीजन जो है इट मे बी क्लोज और फार, लेकिन होता है कि डिफरेंट मेजरमेंट में, नहीं यानी कि वेरियस मेजरमेंट, ये रिफर करता है, रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ, टू द क्लोजनेस, sorry, refer to the closeness of various measurement, closeness of various measurement, various measurement refer to the closeness, डिफरेंट मेजरमेंट की है और वो एक दूसरे का क्लोज है, तो इसको कहेंगे मोर प्रिसाइज, रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। लेकिन इसमें ये बात है कि इट मे बी एक्यूरेट और नॉट, ये एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी, जो प्रिसाइज होगा इट मे बी एक्यूरेट, ये एक्यूरेट भी हो सकता है और नॉट, और एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। देखिए इसको और डायग्राम से भी समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग को टारगेट करना है, ठीक है ना, टारगेट करना है और सेंटर में टारगेट करना है। इसी तरह का तीन जो है कि हम सिमेट्रिक डायग्राम ले रहे हैं, सेंटर में टारगेट करना है, निशाना लगाना है, सेंटर में हम लोग को निशाना लगाना है, ठीक है सेंटर में, और 3 टाइम्स निशाना लगाना है, यानी कि 3 टाइम्स मान लीजिए हम लोग को मेजरमेंट करना है, 3 टाइम्स मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 3 टाइम्स निशाना लगा, एक निशाना हमारा यहाँ लग गया, एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा, तो हमको लगाना था सेंटर में, तो ये एक्यूरेट नहीं है और ना ही प्रिसाइज है, ठीक है ना। प्रिसाइज कब होता, ठीक है। अब देखिए 3 निशाना लगा है और तीनों जो है एक एक्यूरेट तो नहीं है, बीच में नहीं लग रहा है, लेकिन एक दूसरे के आसपास लग रहा है। और थर्ड केस में ऐसा है कि 3 निशाना लगा रहे हैं, 3 निशाना लगा रहे हैं, ऐसे 3 निशाना लगा, टारगेट किए। अब देखिए ये अगर हम बात करें, ये पहला जो है कि निशाने में कि इसका एक्यूरेसी, तो ये देखिए ये तीनों निशाना अलग अलग लग रहा है, तो ये सेंटर में नहीं लग रहा है, तो कहेंगे नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट भी नहीं है, ये एक्यूरेट और प्रिसाइज। क्योंकि सेंटर में नहीं लगा, ये भी एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सेंटर में हमको करना था लेकिन आउटसाइड ऑफ सेंटर पेरिफेरी में लगा। इसको कहेंगे कि ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट निशाना है, एक्यूरेट मेजरमेंट है। अब देखिए प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये तीनों जो निशाना है ये बहुत एक दूसरे से दूर है, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है, तो इसको कहेंगे नॉट प्रिसाइज। तीनों वैल्यू अलग अलग है, तीनों निशाना अलग अलग है, तो इट इज नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं है। ये देखिए एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ये प्रिसाइज है क्योंकि तीनों जो है निशाना एकदम एक दूसरे के पास में लगा है, तो ये प्रिसाइज है। बट प्रिसाइज, ये मोर प्रिसाइज कहेंगे, बट प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज मेजरमेंट है। अगर 3 मेजरमेंट एक दूसरे एकदम पास पास है तो उसको प्रिसाइज कहेंगे, वो तो एक्यूरेट हो भी सकता है। तो देखिए ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। और ये ऐसा निशाना है कि एक्यूरेट भी है और तीनों एक दूसरे के पास भी है, तो एक्यूरेट भी है एंड इट इज प्रिसाइज, और ये प्रिसाइज भी है। तो अगर 3 मेजरमेंट करें वो स्टैंडर्ड वैल्यू के पास है और तीनों एक दूसरे के पास है, तो रिजल्ट को कहेंगे मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज। देखिए 3 मेजरमेंट किए लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू के पास नहीं है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ये प्रिसाइज है क्योंकि तीनों वैल्यू एक दूसरे के पास है। यहाँ तीनों वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है और ये एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं है, तो ये नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल कौन से हैं जिससे हम लोग अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को डील कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट को डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स। सर बोलिए। सर इसके आगे जो आपने एग्जाम्पल दिए थे ना, तो वो सारा मतलब प्रिसाइज थे। इसके आगे एग्जांपल यानी बैक पेज में, प्रीवियस पेज में। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो 50.2 हाँ ये था। वाला, ये वाला। अब देखिए ये पास पास ही रिजल्ट है, नहीं ये पास पास रिजल्ट है, ठीक है ना, पास पास रिजल्ट है जो है कि, तो ये प्रिसाइज है, नहीं ये प्रिसाइज कहेंगे, सही बात है, एकदम एक दूसरे के करीब है, ये प्रिसाइज भी है। और अगर जो है कि हम मान लीजिए जो है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है 50 पॉइंट इसका एवरेज अगर ले रहे हैं, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा, एवरेज जो इसका लेंगे, है ना, एवरेज जो लेंगे जो है कि ओके 50 पॉइंट जो है कि ये आपका लगभग 60 है, तो 50 पॉइंट जो है 20, ये स्टैंडर्ड इसका रिजल्ट होगा जो एवरेज है। तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, इसको कह सकते हैं ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि लगभग स्टैंडर्ड वैल्यू के पास है और तीनों एक दूसरे के पास पास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जो रूल्स है एनसीईआरटी में भी देखिए लिखा होगा, तो इसमें जो फर्स्ट रूल आता है कि जितना नॉन जीरो डिजिट होता है, देखिए एक हो गया जीरो और एक होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो डिजिट किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो डिजिट है और ये जीरो है। तो जितना नॉन जीरो डिजिट होता है ना वो सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि इसका रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट जो होता है डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो डिजिट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का वॉल्यूम हम लोग मेजर किए और ये आ गया 55 ml, तो ये दोनों, ये जो नॉन जीरो डिजिट है ना, नॉन जीरो डिजिट, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का वैल्यू जो है कि मायने रखता है। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 285 ml, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ इतना ml, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 3 हो गया। यानी कि जितना नॉन जीरो डिजिट होता है उसका सिग्निफिकेंट होता है, इंपोर्टेंस होता है, वो जो है कि एक्यूरेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सिग्निफिकेंट मतलब सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए सेकेंड जो इसमें रूल है कि सेकेंड रूल है कि जीरो बिट, हाँ जीरो प्रीसीडिंग टू नॉन जीरो, अगर कोई जीरो है और ये डिजिट के पहले है, जीरो जो है प्रेजेंट जो है कि प्रीसीडिंग टू यानी पहले आ रहा है टू नॉन जीरो डिजिट, तो वो नॉट सिग्निफिकेंट। तो जीरो अगर पहले आ रहा है, प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग है, पहले आ रहा है टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट का, नॉन जीरो डिजिट के अगर पहले जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जीरो टू नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 0.03 ले लिए, तो इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.3 ले लिए, इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। या 0.03 ले लिए, तो ये जितना जो है हम नंबर लिखे हैं इसमें जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे 0.3 है या 0.3 ले लिए, या 0. जो है 0.3 ले लिए, 0.3, या 0. जो है 0.03 ले लिए, सब में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें भी जो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी डिजिट के पहले जो जीरो होता है उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसका वैल्यू नहीं होता। ये सेकेंड रूल हो गया हमारा। जो थर्ड रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, थर्ड रूल कि अगर जीरो नॉन डिजिट के बीच में प्रेजेंट हो, जीरो प्रेजेंट इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट,
अगर डिजिट के बीच में प्रेजेंट हो 0 तो सिग्निफिकेंट होता है, आर सिग्निफिकेंट। तो ये फिर क्या होगा आपका जो है कि सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 है, 205 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। या फिर ले लीजिए कि 2.05 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया जो है कि यहाँ भी 3 हो गया। ये जो 0 है ये 2 डिजिट के बीच में है, चाहे डेसिमल हो या नहीं हो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना है, ये 3 है। तो 0 अगर 2 डिजिट के बीच में हो तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, इंपोर्टेंस उसका होता है। तो यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। ठीक है, आगे मूव करें हम लोग। चलिए, जो 4 नंबर जो है कि रूल जो है हमारा जो है कि 4 नंबर हम लोग रूल की बात करेंगे, 4 नंबर रूल की बात करेंगे कि अगर 0 एंड में हो, ठीक है ना, 0 एंड में हो, नहीं इसको एग्जांपल से देख डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद रूल लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1 0 0 है तो 0 कहाँ है, एंड में है। या फिर जो है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 और यहाँ डेसिमल ले लिया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 और डेसिमल के बाद भी 0 ले लिए, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 0 अगर एंड में हो, हाँ इसका रूल ये है कि इफ 0 जो है 0 प्रेजेंट, 0 जो है प्रेजेंट है एंड में और राइट साइड में जाएगी, कहाँ प्रेजेंट है, एंड में हो और राइट साइड में प्रेजेंट हो। 0 प्रेजेंट एट एंड और राइट साइड, कहाँ प्रेजेंट हो, एंड में हो और राइट साइड ऑफ, राइट साइड ऑफ एंड में प्रेजेंट हो, राइट साइड ऑफ डिजिट, डिजिट के राइट साइड में, एंड डेसिमल, डेसिमल भी होना चाहिए, डिजिट एंड डेसिमल, डिजिट के एंड में भी हो और डेसिमल के एंड में भी हो, डेसिमल, देन सिग्निफिकेंट। तब ये क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। कहने का मतलब ये है, अब एग्जांपल में देखते हैं कि ये 100 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। देखिए यहाँ 0 राइट साइड में प्रेजेंट है लेकिन डिजिट के राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ठीक है ना। अब देखिए यही 0 डेसिमल, यही 0 जो है, हाँ बोलिए। सर अगर वहाँ 100 की जगह 0.100 होता तो 3 होता ना, 0.100, हाँ 3 हो जाता है। चलिए, तो अब देखिए ये जो 0 है ये डेसिमल राइट साइड है, डिजिट के राइट साइड में और डेसिमल के साथ है, तो फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। यानी कह सकते हैं अगर 0 डिजिट और डेसिमल के बीच में हो, 0 डिजिट और डेसिमल के बीच में हो तो ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख दे, अगर ये प्रीसीडिंग है, पहले है, लेफ्ट साइड है 0 पॉइंट जो है कि 001 लिख दिए, तो फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि अगर प्रीसीडिंग 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, चाहे वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल डिजिट के बाद हो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जो इंड वाला डिजिट है, राइट साइड डिजिट है, इंड है या राइट साइड डिजिट है, वो सिग्निफिकेंट होगा। कब सिग्निफिकेंट होगा, जब डिजिट के इंड में, हाँ कब सिग्निफिकेंट होगा, जब डिजिट और डेसिमल के बीच में है, या जो है कि डिजिट और डेसिमल के बाद में, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है ना। तो अगर एंड में 0 हो, राइट साइड 0 हो, ठीक है ना, हाँ किसके राइट साइड, तो डिजिट के और नंबर के, डिजिट के और डेसिमल के राइट साइड है, डिजिट के राइट साइड है, डेसिमल, ये जो 0 है डेसिमल के भी राइट साइड है और डिजिट के भी राइट साइड है, ये सिग्निफिकेंट है। क्या ये दोनों 0 है, ये डिजिट और डेसिमल के बीच में, ये भी जो है कि सिग्निफिकेंट है।
यानी नंबर के पहले 0 हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नंबर के बाद 0 हो और डेसिमल के साथ हो तो फिर सिग्निफिकेंट हो जाता है। नंबर के बाद हो और डेसिमल के साथ। देखिए यहाँ पर 2 0 है, राइट साइड है, इंड में है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के साथ नहीं है। ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के साथ है। ये तीनों 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि राइट साइड है और डिजिट और नंबर डेसिमल के साथ है। क्लियर है ना? तो ये है कि 0 अगर पहले प्रेजेंट होता है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन 0 एंड में प्रेजेंट हो, राइट साइड प्रेजेंट हो, डिजिट और डेसिमल के, तब ये सिग्निफिकेंट होता है। तो 100 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 100 डेसिमल ले लिए 3 सिग्निफिकेंट हो गया, 100.0 ले लिए तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो गए। यानी कि ये मोर एक्यूरेट है, सिग्निफिकेंट नहीं, ये मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए अगर ऐसे लिख दें कि ये 7 है, किसी चीज को मेजरमेंट किया 7 सेंटीमीटर और फिर इसी को लिख दिया 7.0 सेंटीमीटर और फिर इसी को लिख दिया 7.00 सेंटीमीटर, तो वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो है कहेंगे कि ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इससे ज्यादा मोर एक्यूरेट ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इससे ज्यादा मोर एक्यूरेट ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि 2 बार डेसिमल के 10 पॉइंट तक भी जो है मेजरमेंट जो है चेंज नहीं हो रहा है, डेसिमल के 100 पॉइंट तक भी मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि ये मोर एक्यूरेट है, इससे एक्यूरेट ये है, इससे एक्यूरेट ये है, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है तीनों का सेम है। दिस इज द 7 सेंटीमीटर ऐसे कह सकते हैं। तो ये रूल नंबर हम लोग का 4 था, ठीक है, रूल नंबर 4 था। नेक्स्ट और जो है कि लास्ट हम लोग बात करेंगे रूल नंबर, नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। देखिए जो 5th नंबर रूल है कि ठीक है ना, 5th नंबर रूल है कि देखिए 20 अगर है और इसमें पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो इसमें 1 है, लेकिन अगर काउंटिंग में 20 का रिप्रेजेंट करे, यानी कि 20 जो है अगर काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट के काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल 20 जैसे एग अगर ले लिए, तो फिर इसमें जो है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। देखिए अगर सिर्फ 20 लिखा होगा तो 1 होगा, अगर 20 काउंटिंग के साथ है जैसे 20 एग हो गया तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो सकता है अगर काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। अगर काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तब इस ऐसे केस में सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। जैसे इसको हम लोग अगर काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको 20.0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसमें जो है कि आपका 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसको 20.00 लिख सकते हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसको 20 पॉइंट जो है कि 0.005 सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो वेरिएबल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दे सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 को हम लोग ठीक है ना, या फिर जो है कि इसी में सेकंड केस आता है कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में हो, जैसे 7 × 10⁻²है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये हमारा सिग्निफिकेंट है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7.0 × 10⁻² जो है कि, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट होगा, फिर इसमें 2 होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होता है, डिजिट होता है, ये सारा जो है कि सिग्निफिकेंट होता है, ये सारा जो है सिग्निफिकेंट होता है। 3 ले लिए तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तुम जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट फिर नहीं होता, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन कर सकते हैं किसी गिवन क्वांटिटी में। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहाँ तक लिख लीजिए। फिर हम लोग तो ये सर्टेन रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। देखिए एनसीईआरटी अगर पास में है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 1.19 फर्स्ट चैप्टर का जो 19 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। चलिए अगर है क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख सकते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। और इसमें देखिए पहला जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 0.0000025 और पूछ रहा है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताइए। 2 हाँ तो ये पहले जो जीरो आता है ना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है कि देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है कि इसमें बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एनसीईआरटी पास में लेकर बैठना है आपको, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताइए। हाँ तो जीरो जो है अगर, वेरी गुड 3 है, जीरो डिजिट के बीच होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। थर्ड देखिए आपको कितना 5005 तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कितना सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाए। नहीं 0 2 डिजिट के बीच होगा ना सब सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है। ये दोनों जीरो डिजिट के बीच जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, इसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। ये देखिए आपका 1 2 6 और 0 0 0 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ देखिए ये हाँ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो डिजिट के इन में 0 होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। डेसिमल ले लेते तब सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल ले लेते 700, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल लेने के बाद ये सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल यहाँ ले लेते या यहाँ ले लेते 700 में बोले एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन डेसिमल के साथ अगर है ऐसे ले लेते तब 3 सिग्निफिकेंट, या डेसिमल के साथ ले लेते तब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये लिखा हुआ है 0 0 और 0, तो इसमें कितना सारा सिग्निफिकेंट है, ये 4 सिग्निफिकेंट। डेसिमल के साथ है तो सारा 0 सिग्निफिकेंट होगा। 5 और इसमें एक क्या लिखा हुआ है 2 0 वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.0034। अच्छा 2.0034 ऐसे नहीं 5 हाँ ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है कि सिग्निफिकेंट फिगर का पूछा जाता है, रूल ध्यान रखना, उसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं। चलिए ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे, देखिए एक छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, तो ये राउंडिंग ऑफ क्या, हाँ बोलिए सर एक बार लास्ट प्रीवियस पेज लिखा है ना, लास्ट पेज। चलिए हाँ ठीक है सर, थैंक यू। चलिए तो हम लोग बात करें, छोटा सा ये टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है राउंडिंग ऑफ है। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, इस राउंडिंग ऑफ कि किसी संख्या को डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना। माइक ऑफ कर लेंगे सब लोग, तो इसका एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5.568 दिया हुआ है ना, 5 पॉइंट जो है कि 68 एक वैल्यू दिया हुआ है, 5 पॉइंट जो है कि आपका 68 जो है 5.668 दिया हुआ है। एक और वैल्यू दिया हुआ है 5.64 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन कह रहा है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। इसको भी रिजल्ट को कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। माइक ऑफ कर ऑन करेंगे, माइक किसका ऑन है, जुगा आयशा जुगा स्मिता म्यूट योर माइक। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, ठीक है ना। तो इसका रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा हो तो इसमें एक कैरी आउट हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया 5.7 लिखेंगे। कितना हो जाएगा 5.7। अगर लास्ट डिजिट जो है 5 से कम हो तो उतना ही लिखते हैं, तब इसका आंसर हो जाएगा 5.6। इसी को कहते हैं राउंडिंग ऑफ टू, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को राउंड करना है। तो अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा हो तो एक ऐड कर देते हैं इसमें,
और लास्ट वाला डिजिट जो है 5 से कम हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, एज यूजुअल लिख देते हैं। अब और दो रूल है जो है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, और लास्ट डिजिट क्या है हमारा जो है कि 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, तो इसके लिए ये रूल आता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 है उसके पहले इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर है, तो फिर कोई चेंज नहीं करते हैं, 5.4 हो जाएगा। अगर लास्ट डिजिट जो है कि हमारा 5 हो और उसके पहले ओड नंबर है तो इसमें भी एक ऐड कर देते हैं, 5.4 हो जाएगा। तो ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। 3 रूल है कि अगर लास्ट डिजिट जो है कि 5 से बड़ा हो तो एक ऐड कर देते हैं, 6 में एक ऐड कर देते हैं। लास्ट डिजिट अगर 4 है 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। लास्ट डिजिट अगर 5 है उसके पहले इवन नंबर हो कोई चेंज नहीं करते हैं। लास्ट डिजिट 5 हो उसके पहले ओड नंबर हो तो एक ऐड कर देते हैं, इसी को कहते हैं राउंडिंग ऑफ। सर लेकिन 5.686 तो इवन नंबर है ना, सो तो 5.7 नहीं होना चाहिए था। 5 पॉइंट कितना कर 5.6 बोलिए सर ये सर फर्स्ट